अस्सलाम वालेकुम। रात के 1:45 बजे ये हमारे साथ एक साहिल भाई यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछना चाहेंगे कि मस्जिद के हवाले से आपके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम जी, मैं कल आ रहा था कहीं पे किसी के हॉस्पिटल में किसी को देखने गया था और मुझे पता चल गया था, वीडियोस तो नेट पे आ गई थी। मैं फैमिली के साथ था, इनफैक्ट मैंने ये एरिया देखा और मुझे बड़ा तकलीफ हुई। देखिए, चाहे वो कोई फैसला आया नहीं आया, कोर्ट का जो भी है, हर जगह का है। मैंने सुबह उठ के यहाँ पुलिस वाले खड़े थे, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं ऑपरेशन चल रहा है। मैंने कहा मुझे पता है, हमने वीडियोस देख ली है, ये मस्जिद को शहीद किया जा रहा है। तो वो कहता है जी बिल्कुल मस्जिद को शहीद किया जा रहा है, इनको मुतबादिल जगह दे रहे हैं। तो मैंने उसको डायरेक्ट कहा, मैंने कहा मुतबादिल जगह दे रहे हैं, नेट पे भी यही आ रही है बात, और हम भी ये कहते हैं कि साथ शराब के अड्डे हैं, जो होटल्स हैं, उनका क्या है? आप मस्जिद को शहीद कर रहे हैं, शराब के अड्डे जहाँ पे शराब दी जा रही है। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा जहाँ शराब दी जा रही है। होटल्स हैं जो 3-4 आप सबको पता है, उनको क्यों नहीं हटा? आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे होटल बनाने के लिए मस्जिद को शहीद किया गया। आप सबको पता है क्या क्यों किए? किसी का यहाँ पार्लियामेंट तो नहीं बनना। आपकी जज्बात है कि इसको दोबारा इंशाल्लाह मस्जिद बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो स्पेशल दुआ करने रुका हूँ, गाड़ी रोक के मैं दुआ करने रुका हूँ कि शहीद हुई है मस्जिद। मैंने घर, आपका दिल कितना गमगीन है? मेरा दिल, आप यकीन जाने कि हमारा मकसद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा है। ये जिसने फैसला दिया, मैं आप सबको कह रहा हूँ, चाहे वो जजेस है, चाहे पुलिस है, जो भी है, उठा लें, उठाना है, मार दे, यही करें। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या आपके घर नहीं है? क्या आपको बीमारी नहीं आनी अल्लाह की तरफ से? जज साहब जो भी है, जिसने भी फैसला दिया, कल आपके घर नहीं है। सही बात। ऐसे मसमार कर दिए जाएं ऊपर की ज़ात की तरफ से, सोचिएगा ज़रा। ये पे पेट्रोल पंप है, वो भी इसी तरह ग्रीन बेल्ट पे है जिस तरह ये मस्जिद थी जी। लेकिन फ़र्क ये है कि वो एक साबिक चेयरमैन नैब उसकी मलकियत है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपने या आप कानून, आइन, कुरान, सुन्नत की रोशनी में फैसला करते हैं ना, तो आए करें साथ। मैं जिसका मुझे पता है मैं उसकी बात। ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया जो पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, ये कौन सा इस्लाम के नाम पे बना है? ये कौन सा इस्लामी मुल्क है जहाँ पे अल्लाह के नाम लेने वाले भी महफूज नहीं, और जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है मस्जिद, और जो मस्जिद को चलाने वाले हैं वो भी महफूज नहीं। तो हमारी सबसे अपील है, बिलखुसूस गवर्नमेंट से अपील है कि फील फॉर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। इन्होंने जो मस्जिद आके रात को गिराई है, और हमारा जितने भी सुनने वाले हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, जितने भी अवाम है, कि कल यहाँ पे 1 बजे एहतजाज में आए, भरपूर एहतजाज का मुजाहरा करें ताकि हमसे अल्लाह की लाठी बहुत बड़ी बेआवाज़ है, उनको बहुत बुरी सजा। यहाँ से जो भी लोग सफ़र करते हैं ना, वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, रेस्ट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, वो उनके दिल को भी सुकून मिलता है। उधर से मस्जिद भी आबाद थी, बच्चे पढ़ते थे, मतलब मदरसे के हम गुजरते थे, इधर से खेलते थे, रौनक लगी होती थी। अभी वो सब कुछ इधर से ये सुनसान कर दिया इन्होंने। और इधर तो बेहुरमती भी बड़ी की, इन्होंने ना देखा है कौन से और आग हैं क्या। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो आदमी भी आखिरत पर ईमान रखता है वो मस्जिद तामीर करता है, मस्जिद कोई गिराता नहीं है। लेकिन इन जालिमों ने कल रात को ये शदीद बर्बरियत का मुजाहरा किया और इस मस्जिद को शहीद किया, जो 150 साल पुरानी मस्जिद थी। पाकिस्तान बनने से पहले की ये मस्जिद थी, और ज़ियाउल हक मरहूम ने दोबारा इसको तामीर किया। लेकिन इसके बावजूद, औकाफ की मस्जिद होने के बावजूद, ये कहते हैं इनलीगल मस्जिद थी। ये कोई इनलीगल मस्जिद नहीं थी, औकाफ के ज़ेर अंडर मस्जिद थी। और यहाँ पर नोटिस, बगैर नोटिस के इस मस्जिद को कल रात को गिराया गया है।